तारीख को शाम के 4 बजे तक चौकन्ना रहना है। तो क्या ये जो आपका लग रहा है कि जो रिज़ल्ट आएगा उससे ये जिस तरह की आपको मशक्क़त करनी पड़ रही है यहाँ वो मज़ा दुगना कर देगा या क्या आप मानते हैं? अब मज़ा ये बात हार जीत की नहीं होती है। मुन्ना अब्दुल कयूम मुन्ना जी खड़े हैं, इतने चुनाव ये भी लड़ चुके हैं। चुनाव में हार जीत होती है, कोई ये नहीं कह रहे हम कि हमको हार के डर से या जीत की वजह से चुनाव हो रहा है। तो अगर वो फेयर नहीं होगा, अगर वो निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव का फ़ायदा क्या एक लोकतंत्र में। इससे अच्छा तो फिर ये लोकतंत्र ख़त्म करें, चुनाव भी ख़त्म कर दें। फिर जब पता ही है हमें ईवीएम हैक होनी है, जब हमें पता ही है ये सब होना है, हम क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? हम हार जीत के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं विश्वसनीयता के लिए कर रहे हैं कि सही चुनाव होना चाहिए। बाकी जीत होगी तो खुशी की, हम अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बन जाएं तभी खुशी पूरी होगी। जैसे ये सब चीज़ें मैंने देखा कि अभी जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था वहाँ भी एग्जिट पोल के बाद तमाम चीज़ें हुई तो थी। एग्जिट पोल्स तो हम जैसे जानते हैं, सभी जान रहे हैं, मीडिया का एक सेक्शन ऑफ मीडिया बिल्कुल अब विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म है, ज़ीरो है। तो पब्लिक अब विश्वास नहीं कर रही है। अब एग्जिट पोल्स का सब मजाक उड़ा रहे हैं, कितना सैम्पल साइज़ है, किससे बात करी, वोटर सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। वोटर जो है इस वक्त नहीं चाह रहा है बीजेपी को, वो खुल के कह भी नहीं रहा है, क्यों कहेगा, है ना भाई? असली नतीजे तो 10 तारीख को पब्लिक का सब दिख ही जा रहा है। तो इसलिए ये एग्जिट पोल्स वगैरह सब तमाशा हो गया है। मैं तो कहूँ कि आगे चुनाव आयोग जो है इस पर भी गौर करें। एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स अब बिल्कुल, अगर पत्रकार सही नहीं है, हम लोग सब पत्रकार, हम दोनों पत्रकार ही हैं, अगर पत्रकार जो चौथा खंबा अगर वो ईमानदार नहीं है, बेकार है ये सब। लेकिन कैसे रुकेगा ये? देखिए ये एक लंबा, अगर हम गिरावट की बात करें तो एक लंबा दौर शुरू हो चुका है, आवाज़ें भी उठ रही हैं, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो बदलाव की जैसे हम देखें तो बदलाव की कोई एक ऐसी इतनी गिरावट की खैर उम्मीद किसी ने नहीं की होगी जो अब इस वक्त इस चुनाव में दिखाई दे रही है। दान का सहारा ले बिल्कुल ही हर तरीके से, फिल्मी तरीके से जिसे कहते हैं। तो ये आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, इसकी जीत चाहते हैं तो पूरी इसकी कोशिश होगी। और ये लड़ाई वही तो हम कह रहे हैं 22 की नहीं है, 24 की है। बड़े फैसलों जो लिए जाएंगे वो 24 जो नेशनल लेवल पर होंगे, और चुनाव में संशोधन, चुनाव प्रणाली में संशोधन, ये सब बहुत ज़रूरी मुझे ऐसा लग रहा है। सुप्रिया हिरन जी को आपने एक बार फिर सुना, उन्होंने ये भी बताया कि वो अंदर क्या देख कर आई हैं और साथ में जो मीडिया का रुख है उस पर उन्होंने सटीक कमेंट किया है। उन्हें उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी उम्मीदें जनता से हैं कि जनता को भी ये देखना चाहिए कि जिस तरह से गिरावट आ रही है उसमें वो अपना योगदान किस तरह से सुनिश्चित कर सकती है, इन चीज़ों को रोक सकती है। और जिस तरह से अपने वोट से वो सरकारें बनाने का फैसला करती है, उसी तरह से अब जनता को